अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मेरा 15-20 मिनट और रुको। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाइयों, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बाकी, ताकि सारे बंदे आ जाएं, उसके बाद क्लास कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज गोल्ड को कौन से पैर लग गए हैं? गोल्ड ने गिरना था भाई। आज तो पैर लग गए हैं 35 से सीधा 1900। सर 3 बजे तक तो गोल्ड अप जा रहा था, 3 बजे के बाद एकदम से डाउन हुआ है। मैं आपको अभी थोड़ी देर तक ना एक चीज दिखाऊंगा जब ये क्लास एंड हो जाएगी। एक सर गोल्ड। मैंने सर डेमो अकाउंट में मैंने ट्रेड लगाई हुई थी, 3 बजे तक वो पॉजिटिव में जा रही थी। 3 बजे के बाद मैंने जिससे नॉन सीरियस लिया और वो एकदम डाउन हुआ, सारी ट्रेड मेरी माइनस में जा रही है। मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड क्यों गिर रहा है, उसके पीछे वजह क्या थी। भाईजान, तो वो आपको क्लास गोल्ड ने बताया था कि मैं नीचे गिरने लगा हूँ। नहीं। भले गोल्ड ने नहीं बताया, लेकिन एक एक्सपीरियंस है, एक जो है, समझ आता है। उसके बिहाफ में तीन भाई बजे तक जहाँ से वेट करा था, क्योंकि जहाँ से 3 बजे के जहाँ बाद मैंने देखा। जहाँ से वीर जी वो नीचे गिरे हैं ना, वहां पे उसने बता के गिरे हैं वो। आप चलें, जरा गोल्ड म्यूट को अभी चेक करें बाय कर चौधरी। लें जी। 91 से या 90 से बाय करें आप। 95 टीपी रख लें। ओके सर। डेमो है ना, ओरिजिनल तो नहीं है ना किसी के पास? जी जी सर, डेमो है, ओरिजिनल नहीं है सर, डेमो पे वर्क कर रहा बाय हूँ। कर लें फोन से। ओरिजिनल सर पे भी कर 1990 की सकते बाई जाएगा। हैं भाईजान, सिर्फ डेमो पे ही करना है या ओरिजिनल अपने अकाउंट से भी ही कर सकते हैं सर जी? नहीं, ओरिजिनल के नाम पे। सॉरी। ओरिजिनल के नाम पे ये एक ट्रायल ट्रेड है। यहाँ पे एक जोन है, तो ये रिस्पेक्ट कर सकते हैं। 95 तक जा सकते हैं। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो अपने बिहाफ पे ले सकते हैं ओरिजिनल पे। अस्सलाम जी वालेकुम जी सर। सर, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी 90 वालेकुम तक तो सलाम गए सलील्लाह हैं। भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी। आप बताएं कैसे हो सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, हमारे कुछ टॉपिक थे जो हमने पहले कल पढ़े थे। हम क्लास की तरफ राग़िब होते हैं। अगर किसी ने ट्रेड लगा लिया तो वो उसका 95 टीपी रख लगा के बेशक क्लास में आ सकते हैं सुकून से। वो आपकी प्रॉफिट में ही क्लोज हो ट्रेड। अच्छा सर, ये टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है, पर अभी सर ये डाउन ट्रेंड में है तो डाउन क्या? ट्रेंड भाई, पिछले मैं 2 हफ्तों से कह रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड ही है। अच्छा, क्लास की तरफ बढ़ते हैं जी। फिर इसके बाद इंशाल्लाह एंड पे हम डिस्कशन करेंगे कि क्या गोल्ड क्यों गिरा, किस वजह से गिरा, वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है? जो ओरिजिनल अकाउंट वाले हैं उन्हें थोड़ी बहुत मैं गाइडेंस दे दूंगा कि हम कैसे ट्रेड्स को मैनेज करते हैं या कैसे ट्रेड की जाती है। अच्छा, हमारा आज का जो टॉपिक था वो हम चेक कर लेते हैं। मुझे टॉपिक दिखाइएगा। हमारा पहला जो टॉपिक था, व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। फंड मार्केट का मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। मार्केट दो किस्म की होती है। इस ठीक है,
एक टेक्निकल मार्केट है इसमें और एक फंडामेंटल है। टेक्निकल वो होती है जिस तरह यहाँ पे मैं आप लोगों को, स्क्रीन मेरी शेयर हुई भी है ना? रही है। जी सर। ये नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, मैं चार्ट ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ताकि दिखा सकूं। मेरी कुछ ट्रेड्स हैं, मैं आप लोगों को वो क्लास जब एंड होगी तो आप लोगों को दिखा दूंगा। मेरी ट्रेड लगी हुई है 2084 से 2074 से मेरी सेल में ट्रेड लगी हुई है। अच्छा जी, मैं चेक करता हूँ अगर ट्रेडिंग व्यू ओपन हुआ है तो। नहीं हो रहा फिलहाल। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी सर, स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है। अब ये आपको कुछ कैंडल्स नजर आ रही होंगी, रेड एंड ग्रीन। ठीक है। जो रेड कैंडल होती है वो इंडिकेट कर रही होती है सेल को, और जो ग्रीन कैंडल होती है वो इंडिकेट कर रही होती है बाय को। ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट दो किस्म की होती है, एक टेक्निकल होती है और एक फंडामेंटल। ये जितनी भी आपको लाइंस नजर आ रही हैं, जो हम सिग्नल्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो जब बता रहे होते हैं कि गोल्ड ने ऐसे ऐसे मूव करना है, तो हम टेक्निकल चीजों को देख के आपको बता रहे होते हैं। ठीक है। दूसरी जो होती है, ये जो आज मार्केट में आपको एक मोमेंटम नजर आ रहा है, इतनी गिर रही है, ये अब फंडामेंटल गिर रही है। फंडामेंटल वो होती है जो दुनिया में हालातों वाकयात पैदा होते हैं, उसके नजरिए के मुताबिक अगर मार्केट मूव करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर किसी को नहीं आया तो वो पूछ सकता है ताकि उसे मैं गाइड कर सकूं। सर टेक्निकल को बताएं। टेक्निकल, ये देखें, ये जो मार्केट चल रही है ये टेक्निकल है। जो हम आपको सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या जिस तरह अभी मैंने आप लोगों को कहा कि 90 से बाय कर लें और 95 का एरिया जो है वहां पे आप टीपी रख लें। अब मैंने क्यों ये एरिया बताया 90 वाला, वो आप लोगों को मैं इस क्लास के एंड पे बताऊंगा कि यहाँ पे क्या है और मार्केट ने यहाँ से कैसे वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कल भी कहा था कि नए जो मेंबर्स हैं उनके पास आपकी टीम का नंबर नहीं है, तो आप वो बता दें ताकि हमें पता चले सिग्नल्स का, क्योंकि हम तो ग्रुप में भी नहीं है। ठीक है। जी। चले मैं मेंशन करवा देता हूँ क्लास के एंड पे। जी सर। अच्छा जी, ये आप लोगों को समझ आ गई कि टेक्निकल क्या होती है और फंडामेंटल क्या होती है। अब फंडामेंटल में हम कहाँ पे जाके न्यूज़ पढ़ते हैं, तो हम जाएंगे अगेन गूगल पे। गूगल पे जाके हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्ट्री, टैब ऑन करें। ये वेबसाइट है जिसके थ्रू आउट हम यहाँ से न्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हैं। ठीक है। उस www.forexfactory.com इसके थ्रू आउट हम जो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं या फंडामेंटल जो न्यूज़ होती हैं, जो हालात वाकयात पैदा हो रहे होते हैं, हम वो यहाँ पे जाके उन्हें चेक कर सकते हैं कि क्या मार्केट में क्या करना है, कैसे वो काम करती है। हम इसे अगर स्क्रॉल डाउन करते हैं थोड़ा सा,
ये न्यूज का आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा ऊपर, ठीक है। इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ मेन की कुछ बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे, ठीक है। जो रेड है वो हाई इम्पैक्ट न्यूज होती है, रेड जो साइन है वो खतरे का निशान है। जो येलो होता है वो मीडियम लो इम्पैक्ट होता है, और जो ऑरेंज कलर का होगा बॉक्स वो मीडियम इम्पैक्ट होता है। जितनी बड़ी न्यूज होती है मीन के, अब ये यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली नजर आएगा। अब मैं इसे अगर स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये हमारे पास आज आज कौन सा दिन था, ट्यूसडे या वेडनेसडे था, ट्यूसडे, ठीक है। तो ट्यूसडे पे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 पे हमारे पास कुछ न्यूज थी, ठीक है। अब ये जितनी भी थी वो रेड बॉक्सेस में आपको नजर आ रही होंगी, ये एक हाई इम्पैक्ट न्यूज थी। कौन सी थी? हाई इम्पैक्ट। कुछ येलो आपको बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे, वो लो इम्पैक्ट थे। और यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा ऑरेंज कलर का बॉक्स, तो वो मीडियम इम्पैक्ट होती है। यहाँ पे मैंने जैसे ही सर्कल रखा तो ये नीचे शो भी हो रहा है कि मीडियम इम्पैक्ट। अगर हम रेड पे रखते हैं तो यहाँ पे नीचे आपको मेंशन होता हुआ नजर आएगा हाई इम्पैक्ट न्यूज। और जहाँ पे अगर येलो पे रखते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा आपको लो इम्पैक्ट न्यूज। अब न्यूज को पढ़ते कैसे, जहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को फोरकास्ट, और एक्चुअल भी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। प्रीवियस जो हमारे पास पहला रिकॉर्ड आया था, ठीक है, वो 0.3% था। अब फोरकास्ट, फोरकास्ट कहते हैं तज्जिए को, प्रीवियस कहते हैं पिछला, और फोरकास्ट तज्जिए को कहा जाता है। तो लोगों ने जो तज्जिया किया था कि जैसे हमारे पास पिछला डाटा आया था सेम एज इट इज ही वैसा ही आएगा, मगर जो एक्चुअल हमारे पास डाटा आया था वो 0.4% था। मीन के जो प्रीवियस से ज्यादा था। अगर यहाँ पे रेड होता तो मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था, मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि कोई भी मुल्क है जो वो गोल्ड पे चल रहा होता है, अगर गोल्ड नीचे आ रहा है तो डॉलर ऊपर जाएगा, अगर डॉलर ऊपर जा रहा है तो गोल्ड क्या है, नीचे आएगा। तो डाटे में हमें यहाँ पे साफ साइन नजर आ रहा था कि गोल्ड ने नीचे गिरना है। डाटा जैसे ही हमारे पास आया ग्रीन कलर में आया, यहाँ पे अगर आपको न्यूमेरिक्स कुछ ग्रीन कलर में लिखे हुए आ रहे हैं तो मीन की डाटा पॉजिटिव आया है। यूएसडी हम ट्रेड कर रहे हैं गोल्ड पे, तो हमारा जो पेयर होगा यूएसडी के साथ कोई भी होगा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कुछ रेड लिखा हुआ नजर आ जाता है जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है, तो डॉलर क्या होता, कमजोर होता तो गोल्ड ऊपर जाता। अगर डॉलर स्ट्रांग हुआ है मीन की ग्रीन कलर में आया है तो गोल्ड कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर क्लियर हुआ या इसमें कोई किसी को कोई इशू है? आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, कोई इशू नहीं है। सबको समझ आ गई है? हाँ जी जी सर। सर। फिर अच्छी बात। अच्छा टेक्निकल ये अभी जो हमने पढ़ा था, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, मुकरमा कह रही हैं। अच्छा यहाँ पे अब जैसे ही forexfactory.com पे जाएंगे, गूगल पे जाके लिखेंगे forexfactory.com, वहां पे आपको कुछ इस तरह का बार ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का, अब वहां पे आपको डिफरेंट किस्म के बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे, रेड कलर के, येलो कलर के, और ब्लैक कलर का भी आ रहा होगा, और ऑरेंज कलर का भी। अब ऑरेंज में अगर आप देखेंगे तो ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, इनका मार्केट पे बहुत कम मीन के थोड़ा बहुत असर होता है। और रेड जो है वो हाई इम्पैक्ट है, वो उस पे मार्केट का जो असर है वो थोड़ा ज्यादा होता है। और जो येलो है वो उसका असर बहुत मीन की कह सकते हैं आप 2-3 पॉइंट का मूव कर सकती है उसमें। अब हम न्यूज को पढ़ते कैसे हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब से हमारे पास डाटा आया हुआ है,
यहाँ पे चले जाते हैं जो आज की डेट में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ जो एक्चुअल के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ रेड कलर में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, कुछ ग्रीन कलर्स में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। अब जो हम ट्रेड कर रहे हैं गोल्ड पे डॉलर के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें गोल्ड मीन की डॉलर से ही कंसर्न होना चाहिए, हमें इनसे नहीं कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि हम ट्रेड गोल्ड पे कर रहे हैं तो हमारा कंसर्न भी इनके साथ ही बनता है। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल रेड होता तो क्या होता, डॉलर कमजोर होता और गोल्ड ने ऊपर जाना था। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर अगेन रेड होता तो डॉलर कमजोर हो रहा था, अगेन रेड होता तो और डॉलर कमजोर हो रहा होता। अब तीनों हमारे पास जो डेटास थे वो पॉजिटिव आए थे, पॉजिटिव आने से डॉलर स्ट्रांग हुआ, जैसे ही डॉलर स्ट्रांग हुआ तो गोल्ड ने नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया। अब क्लियर है मेरी बहन आपका जो क्वेश्चन था? जी सर ठीक है। आप अब ये तो आपको समझ आ गया सारा। अब दूसरा हम टेक्निकल की तरफ चलते हैं कि मार्केट टेक्निकल जो मूव कर रही होती है वो कैसे करती है और वो क्यों करती है। कुछ लेवल्स होते हैं मार्केट के, जिस तरह अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 1990 से बेशक बाय कर लें और उसका टीपी 95 रख लें, तो मार्केट अभी 93 तक जा चुकी है। तो आप ने अगर 1990 से ट्रेड ली होती तो आपको $3 अभी भी प्रॉफिट में थी मार्केट। इस तरह कोई भी आपको लाइव ट्रेड नहीं करवाता, जितने भी आप क्लासेस अटेंड कर लें आपको इस तरह लाइव ट्रेड कोई भी नहीं करवा रहा होता। अब टेक्निकल की तरफ चलते हैं कि टेक्निकल मार्केट क्या होती है। मैं यहाँ पे आपको ट्रेडिंग भी ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके। अच्छा जी, मैंने 90 का लेवल क्यों आप लोगों को कहा है। हम सबसे पहले मैंने कल भी आपको अगले दिन मैंने आपको बताया था कि हम छोटे टाइम फ्रेम की तरफ नहीं जाएंगे, हम हमेशा बड़े टाइम फ्रेम की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज्यादा आपको एक्यूरेसी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे H1 में या H4 में कि क्या गोया मार्केट ने इस लेवल पे क्या काम किया था, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट अगर आप देखेंगे तो यहाँ से उठी हुई है मार्केट, यहाँ से उठी, उसके बाद ये उसकी रेजिस्टेंस बनी, ये वाला लेवल है गालबन, यहाँ से एग्जैक्ट आप देखें मार्केट उठी हुई है अगेन, ये ऊपर गई। तो चार्ट को अगर जिस किसी को अगर पढ़ना आ गया ना तो वो कभी भी नुकसान नहीं करेगा। आज मैं आप लोगों को एक चीज, अब मैंने आज तकरीबन मंडे वाले दिन एक सेल लिमिट लगवाई थी कि गोल्ड को आपने सेल करना है, बाय नहीं करना। अब क्यों वो लगवाई गई थी और किस वजह से लगवाई गई थी उसका रीजन मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, बल्कि दिखा देता हूँ कि वो किस वजह से हमने लगाई थी और क्या उसने काम किया नहीं किया। तो हम पहले जाएंगे वीक 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 की तरफ, क्योंकि हमारे पास बड़ा जो टाइम फ्रेम है वो वीक है। हम वीक की कैंडल पे हम फिबोनाची ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करना है हमने? फिबोनाची। हम यहाँ से हाई से पकड़ेंगे और फिबो का लो रखेंगे। हमारे पास कुछ गोल्डन जोन होते हैं वो मार्केट में काम कर रहे होते हैं। अगर इसे मैं थोड़ा बड़ा आप लोगों को दिखा दूं तो जहां से मार्केट गिर रही है, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास एक 50 का जोन है, वहां से एग्जैक्ट मार्केट टच करके नीचे आई है। ये वाला एक जोन है हमारे पास, 33 वाला एरिया है, वहां पे भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस पड़ी थी। रेजिस्टेंस वो होती है जहां से मार्केट टकरा के बार बार गिर रही होती है। सपोर्ट वो होती है जहां से मार्केट बार बार टकरा के उठती है। अच्छा सर, ये फिबोनाची क्या काम करती है? फिबोनाची गोल्डन जोन्स आप इसमें से फाइंड कर सकते हैं कि कौन से
रिट्रेसमेंट का आप लोगों ने आप लोगों में से कौन ड्राइवर है गाड़ी का? जी सर। अगर गाड़ी फंसी हुई है आपकी, तो कभी भी आपकी गाड़ी डायरेक्टली सीधी आगे नहीं, मीन आपकी जो गाड़ी है वो फंस चुकी है, तो वो कभी भी सीधी आगे नहीं जाएगी, आपको थोड़ा बहुत पीछे मूव करवाना पड़ेगा गाड़ी को, देन आप गाड़ी को आगे लेके जा सकते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कैंडल्स भी ऐसे ही काम कर रही होती हैं। कैंडल्स में ऐसे होता है कि बायर और सेलर का आपस में तकरार चल रहा होता है, कोई अपनी तरफ सेलर खींच रहा है, बायर अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि मार्केट स्टक होती है। अब जिसके पास फॉर एग्जांपल ज्यादा पैसा है, तो मार्केट स्मार्ट मनी, आप लोग शायद ट्रेडिंग जो पुराने कर रहे हैं उन्होंने ये लफ्ज सुना होगा कि स्मार्ट मनी अगर इन्वॉल्व हो जाती है तो वो मार्केट को अपनी तरफ मूव करवाती है। स्मार्ट मनी से मुराद ये होता है कि जितने भी बड़े बड़े बैंक्स या कंपनीज होती हैं वो मार्केट को अपने बेहाफ पे चलाने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट, उन्होंने मार्केट में इतना पैसा फेंका हुआ होता है कि मार्केट उनकी तरफ चलती है। आज मैं आप लोगों को एक पैटर्न पढ़ा देता हूँ, और मैं प्रीटी श्योर हूँ कि आप लोगों ने यूट्यूब से भी देखा होगा, कहीं से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मगर इस तरह आप लोगों को नहीं बताया गया होगा। पहला जो एक्सक्यूज मी सर। यस सर ये फिबोनाची हम वीकली टाइम फ्रेम पे अप्लाई करेंगे सिर्फ? सॉरी, फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट है वीकली टाइम फ्रेम पे हम अप्लाई करेंगे? डेली पे भी कर सकते हैं आप, वीकली पे भी कर सकते हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है। ओके सर। आज आप लोगों को कल मैंने बाय लगाना बताया था कि बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, टीपी क्या होता है, एसएल क्या होता है, बाय लिमिट क्या होती है, एसएल लिमिट, सेल लिमिट क्या होती है, सेल स्टॉप क्या है, बाय स्टॉप क्या है, तो ये आप लोगों को पढ़ाया था मैंने। अब बाय किन सूरत में करना है वो हमने आज चेक करना है कि बाय हम किन सूरत में कर सकते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला पैटर्न है वो है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग कहते हैं सुबह को, मैं आपको इस बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि मॉर्निंग कहते हैं सुबह को, और स्टार सितारे को कहा जाता है। अब कुछ लोगों के माइंड में ये चीज होगी कि यार ये कहीं सुबह तो नहीं बनता, ये शाम को भी बन जाता है। भाइयों, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये किसी भी टाइम पे बनता है। मॉर्निंग नाम क्यों रखा गया था? सुबह हम क्या कर रहे होते हैं? सुबह किसी को घर वाले भेज रहे होते हैं कि जा बेटा मटर ले आ, या किसी को बेगम भेज रही होती है कि घी ले आ, तो सुबह हम हर चीज बाय कर रहे होते हैं मेजोरिटी, और शाम को हम क्या करते हैं? सेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मॉर्निंग स्टार जब भी बनेगा मार्केट के बॉटम पे तो हम बाय करेंगे। कैसे होता है वो, दिखता कैसे है, काम कैसे करता है, वो हम चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख के आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये बना हुआ भी होगा। अब ये आप लोगों को कुछ कैंडल्स नजर आ रही होंगी, मैं इसे जूम करने की कोशिश करता हूँ। क्या आपको पिक्चर नजर आ रही है क्लियरली? जी सर। जी आ रही है सर। ठीक है, अब आप देखें आपके लेफ्ट साइड पे रेड कैंडल है, मिड वाली जो कैंडल है वो किसी भी कलर की हो सकती है, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। वो रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। अब जो आपके राइट साइड पे कैंडल है ना, वो आपने हमेशा ग्रीन कैंडल को ही देखना है। ये तीन कैंडल्स जब बन जाती हैं तो आप, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, रेड बनी, मिड वाली कैंडल बनी, और वो यहां से बाय लगा लेते हैं। यार देखें, आपके पास कंफर्मेशन नहीं है। मैं आप लोगों को टाइम फ्रेम मैंने आपको बताए थे उस दिन भी कि बेस्ट टाइम फ्रेम आपने खुद से डिसाइड करने हैं या खुद से चेक करना है कि बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है। जो अगर आप मेरे कहने पे ट्रेड करना चाह रहे हैं या मेरे बताए गए तरीकाकार पे अमल करके प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं, तो आप हमेशा H1 को ही देखें या H4 को देखें। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी आपको।
अब क्या करते हैं नए बच्चे, यहाँ पे रेड बना, आपके लेफ्ट साइड पे मिड वाली कैंडल जो है वो रेड या ग्रीन बनी और वो यहाँ से बाय लगा देते हैं। यार आपके पास कंफर्मेशन तो नहीं है ना, आप यहाँ से वो फेल भी हो सकते हैं। जब आपके पास प्रॉपर कैंडल्स बन जाएंगी तीनों, तो आप तब बाय करने की कोशिश करें ना, आपके पास कंफर्मेशन होनी चाहिए ना। अब आप जाके आटा लेने जाते हैं या कोई चीज, तो आप पहली चीज क्या देखते हैं कि एक्सपायरी, क्या ये चीज एक्सपायर तो नहीं है। मगर अब जब ये चीज की साख्त ही नहीं बनी, तो आप यहाँ से बाय करेंगे, अल्लाह ना करे वो फेल हो जाए तो आपको तो नुकसान होगा। तो हमेशा चीज का प्रॉपर आप वेट करें, आपको हर कैंडल प्रॉफिट देती है भाइयों। आपके पास कंफर्मेशन हुई, बॉटम पे बना, लेफ्ट साइड पे रेड, राइट साइड पे ग्रीन, मिड वाली जो कैंडल है कोई भी हो सकती है। अब कुछ यूट्यूबर या कुछ लोग क्या कहते हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो कहते हैं ये कैंडल यहाँ से खत्म हुई, आप यहाँ से बाय करें। मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ, शायद यहाँ पे कोई मिल जाए। मोस्टली मैंने ये चीज देखी है लोगों में कि वो, सॉरी, तो वो यहाँ से बाय करवा रहे होते हैं। यार यहाँ से बाय नहीं बनती भाइयों, ये आप चेक करें। वो अब इस बंदे ने कहाँ से बाय करवाया हुआ है, जैसे ही कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई उसने कहा यहीं से बाय कर लो। नहीं, मैं आप लोगों को सजेशन देता हूँ कि यहाँ से आप बाय ना करें। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से चलें, अकॉर्डिंग टू हिम, अगर आप यहाँ से बाय करते हैं, ठीक है, और आपका ये एस एल है, पिक्चर क्लियरली नजर आ रही है, जी सर आ रही है जी। ठीक है। जी सर आ फॉर रही एग्जाम्पल आप यहाँ से बाय करते हैं और आपका एस एल यहाँ पे है, और वो यहाँ से हिट होगी तो आपका नुकसान यहाँ पे हो जाएगा ना। यहाँ पे अगर हिट करता है आपका एस एल, तो अब अगर आपने यहाँ से ट्रेड ली हुई है और यहाँ पे ऐसा लेट होता है, तो आपका यहाँ से कम नुकसान है निस्बत इसके। ऐसा ही है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। वही गाड़ी वाली मिसाल आ गई कि यार देख, मोस्टली चार्ट में हम देखते हैं आपको मेजोरिटी, कोई भी कैंडल है ना, आपको उसके ऊपर ये विक्स लाइंस नजर आ रही होंगी। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको यहाँ पे कोई विक्स नजर ना आए। मेजोरिटी आप पूरा चार्ट छान के देख लें, कोई बहुत एक आधी कैंडल होगी जिसके ऊपर कोई विक नहीं नजर आएगी आपको। विक से मुराद ये है कि ये छोटी छोटी आपको बारीक लाइंस नजर आ रही होंगी। मैंने मजीद जूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आ सके। ये नजर आ रही है आपको विक्स? जी सर। ठीक है, तो हमेशा यार इनवर्स की ट्रेड आप ढूंढें। इनवर्स से मुराद ये होता है कि अब इसने मार्केट ने अगर ऊपर जाना है ना, अब दरवाजे को जंग लगा हुआ है, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। दरवाजे को जंग लगा हुआ है, अब मेरे जैसा बंदा खोलेगा ना तो दरवाजा नहीं खुलेगा, सेहत ही नहीं है भाई। अगर कोई हैवी बंदा आके खोलेगा तो 1 मिनट में दरवाजा ही तोड़ देगा, ठीक है। तो जब कैंडल ने आगे मूव करना है या पीछे नीचे आना है, तो उसे एक मोमेंटम की जरूरत है, उसे एक पावर की जरूरत है, वो तभी आगे या पीछे जा सकती है। तो मेजोरिटी जो कैंडल्स होती हैं वो इनवर्स लेती हैं। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को यहाँ पे पिक्चर भी दिखाई कि मॉर्निंग स्टार बनेगा, वो यहाँ से आपने बाय नहीं करना, यहाँ से नहीं करना, या यहाँ पे कैंडल की बॉडी पे नहीं करना। अब मेजोरिटी देखिएगा, हर कैंडल अपना 30 या 50 या 70% इनवर्स ले रही होती है। हम जाके चेक करते हैं कि क्या जो हमने देखा वो ऐसे काम भी कर रही है कि नहीं कर रही। तो हम यहाँ पे मॉर्निंग स्टार ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या आप लोगों को अभी जो मैंने बताया, आपके लेफ्ट साइड पे रेड कैंडल होगी, राइट साइड पे ग्रीन कैंडल होगी, मिड वाली जो कैंडल है वो किसी भी कलर की हो सकती है, वो रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, कलर डजंट मैटर इन मॉर्निंग स्टार। ये बना, कंफर्मेशन हुई, आपके पास टाइम फ्रेम कौन सा था, वीक का टाइम फ्रेम था, एक हफ्ते का। इसे स्विंग ट्रेड भी हम यहाँ से ले सकते थे।
ठीक है। अब यहाँ पे बना आप, अब यूट्यूबर या लोग तो कहते हैं कि आप यहां से बाय कर लें, यार नहीं। अब मैं आप लोगों को फर्क दिखाता हूं कि अगर आप यहाँ से बाय करते और वहां से करते तो कितना फर्क नजर आता। ये प्राइस याद रखिएगा 1934। ठीक है, आप अगर यहाँ से बाय करते और मेरे बताए गए तरीकाकार पे अगर आप ट्रेड करते तो 1909। ये वीक का आई मीन के वीकली टाइम फ्रेम है, तो इसका एसएल भी बड़ा होता है। अगर आप यहां से बाय करते, उसने इन्वर्स लिया अपना 30% या 50%, ऑलमोस्ट उसने 30% इन्वर्स लिया। अब यहां से अगर आप ट्रेड करते वीक में और उसने इन्वर्स तो लेना था, आपको नुकसान ज्यादा होता ना। अगर अल्लाह ना करे वो अगेंस्ट चली जाती और यहाँ पे आ जाती तो आपको यहाँ की निस्बत, सॉरी यहाँ से अगर आप लेते, यहाँ पे अगर आपका एसएल हिट होता तो आपको ज्यादा नुकसान होता। अगर यहाँ से लेते, यहाँ पे एसएल हिट होता तो कदरे कम होता। जो उसने इन्वर्स लिया, इन्वर्स लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि हर पैटर्न आपको $3 का मूव देता है, अगर वो फेल भी कर रहा है तो। $3 से मुराद 3 पॉइंट, अब 9 पे है ना, तो 10, 11, 12 तक मार्केट आपको आराम से मूव देगी। हम छोटे टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं कि क्या जो हमने देखा या पढ़ा क्या वो काम भी कर रहा होता है कि ऐसी ही है। अब ये देखिएगा, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बना हुआ है। अच्छा, एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं, जब न्यूज होगी ना तो ये जितने भी आपको पैटर्न्स पढ़ाए गए हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस होती हैं वो टेक्निकल होती हैं, ये फंडामेंटल नहीं होती। तो ये चीजें फंडामेंटल में जब न्यूज का टाइम होता है तो ये वहां पे काम नहीं करती। ठीक है। अब यहाँ पे बना मॉर्निंग स्टार, सम टाइम ऐसा होता है इन्वर्स नहीं लेती। मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत रेयर चांसेस होते हैं सम टाइम के मार्केट इन्वर्स नहीं लेती। उसने लिया जरूर मगर इतना नहीं लिया। ठीक है, ये चेक कर लें आप, थोड़ा सा उसने इन्वर्स लिया है, बट यहाँ तक अगर वो आ जाती तो और मजा था। ठीक है, हम वो चेक करते हैं जो इन्वर्स लेती है मार्केट और काम करती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाहता था कि आपके बकौल आपने फरमाया कि विक से हमें एंट्री लेनी चाहिए, ऐसे ही इन्वर्स, इन्वर्स पे, इन्वर्स पे, यानी जो लास्ट नीचे की विक होगी वहां से हमें एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन सर क्या हम अब जो हमारी सेकंड लास्ट कैंडल थी उसके क्लोजिंग के बाद नई कैंडल बनी है, हम उसका इंतजार करेंगे कि ये नीचे आए जहां से विक बने फिर हम लें? हो सकता है वो नीचे आई ना, वो डेफिनेटली आप इंतजार करेंगे, पैसा कमाना है ना, डॉलर कमाने हैं तो इंतजार जी करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे मुझे मिल नहीं रहा, मैं आप कोई बड़ा टाइम फ्रेम देखता हूँ। पिछले दिनों एक बना भी था कहीं पे, मुझे एज इट इज याद नहीं आ रहा, ये बना हुआ है। मगर अब मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ। अब ये हमारे पास है ना, ये वाला मॉर्निंग स्टार, ये स्ट्रांग नहीं है। ये काम भी करेगा तो थोड़ा सा करेगा, इतना अच्छा नहीं करता। अब ये हमारे पास अगर विक यहाँ तक होती ना तो ये एक बहुत अच्छा मॉर्निंग स्टार था और मार्केट इससे ऊपर जाती है। अब ये देखें, ये फेल हुआ है मॉर्निंग स्टार। क्यों फेल हुआ है? अब टॉप पे मैंने आपको ये चीज बताई है कि बॉटम पे अगर बनेगा मॉर्निंग स्टार या तो वो ज्यादा मजे का काम करेगा। अगर मिड में बन रहा है तो आप ना करें ट्रेड उस पे, टॉप पे बन रहा है तो बिल्कुल ना करें। जब मार्केट का हाई था यहाँ पे बना, अब यहाँ पे देखें फेल भी हो रहा है ना, ये फेल हुआ है ना, आपको नजर भी आ रहा होगा, तो मिनिमम उसने $3 का मूव दिया होगा।
हम चेक कर लेते हैं। 52 से आपकी ट्रेड बनती थी, ठीक है, और मार्केट कहाँ तक गई? 58 तक। अब फेल हुआ है ये चीज, तो 52 से $6 का उसने मूव दिया। मैंने आपको कहा है कि मिनिमम आप $3 का प्रॉफिट रखें। यार हम पैसा कमाने आए हैं, गवाने नहीं आए। $3 का भी अगर आपने मूव रखा होता तो आपको प्रॉफिट में जाती वो ट्रेड। अगर फेल भी होना है ना उसने, तो वो आपको प्रॉफिट दे के जाएगी। अब यहाँ पे अगर देखें मॉर्निंग स्टार बना, अब वो यहाँ से कहते हैं कि यहाँ पे बाय कर लो। यार आपके यहाँ से अगर ट्रेड बनती है ना 28 से, तो वो कितने तक गई है? 35 तक गई है। $60 का उसने यहाँ पे भी मूव दिया है। हर पैटर्न, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बना हुआ है, उसने इन्वर्स लिया है 30%। 39 से आपकी ट्रेड बनती थी, मार्केट कहाँ तक गई है? 50 तक। $21 का ऑलमोस्ट $11 का उसने मूव दिया है। सॉरी, $11 का उसने मूव दिया है। मॉर्निंग स्टार समझ आ गई? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो क्वेश्चन कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जो अभी आपने मॉर्निंग स्टार के बारे में बताया ना, तो इसकी जो विक होती है वन साइड होती है या दोनों साइड होती है? मतलब छोटी हो सकती है या फिर बड़ी भी होती है? मिड वाली की बात कर रहे हैं या नेक्स्ट जब मॉर्निंग स्टार कंप्लीट हो जाता है? सर जो मॉर्निंग स्टार जब कंप्लीट होता है, और मिड वाली के बारे में भी बता दें। अब नए लड़के क्यों फंसते हैं? मैं आप ट्रेडिंग जज्बात का नाम नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को भी कहता हूँ कि ट्रेडिंग जज्बात का काम नहीं है, ये साइकोलॉजी भी है इसमें, और इसमें पैटर्न्स भी हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, आपके लेफ्ट साइड पे रेड कैंडल थी, मिड वाली कैंडल जो है वो ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। इसमें आप लोगों ने पैनिक नहीं होना। जो आपके पास राइट साइड पे कैंडल होनी चाहिए वो ग्रीन होनी चाहिए। आपने बाय करना है तो बाय करने के लिए आपके पास राइट साइड पे इंडिकेशन ग्रीन कैंडल की होनी चाहिए। ग्रीन कैंडल बाय को इंडिकेट कर रही होती है। अब उसने कंफर्मेशन दी आपको इस तीन, यहाँ पे मैं मार्क करने की भी कोशिश करता हूँ कि अब उसने यहाँ पे आपको कंफर्मेशन दी है कि यार मैं मॉर्निंग स्टार बना चुकी हूँ, ठीक है। उसने यहाँ पे आपको कंफर्मेशन दी, मॉर्निंग स्टार बना। अब इनवर्स का वेट करें आप। अब यहाँ से ना टूंग दे बाय, या ना यहाँ से ना लगा दे बाय, इनवर्स का वेट करें। इनवर्स जैसे ही आपको मिलता है, 30% भी इनवर्स हो सकता है, 50% भी हो सकता है, या 70% भी हो सकता है। अब मेरी ये कोशिश होती है, मैं मेजोरिटी अगर ट्रेड करता हूँ मॉर्निंग स्टार पे, तो मैं हमेशा वेट करता हूँ 50% का। अगर नहीं मिलता तो मैं ट्रेड ही नहीं करता। जिंदगी में ना कुछ असूल बनाए आप ट्रेडिंग को लेके, आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे। हम पैसा बनाने आए हैं, यहाँ पे गवाने नहीं आए। उसने इन्वर्स लिया, यहाँ से अगर आप लगाते या यहाँ से लगाते तो कितना फर्क है यार। यहाँ पे वो स्क्रीन छोटी हुई है, नहीं तो आपको पिक नजर आ रही होगी सही अब, ठीक है। ये 2028 बनता है और ये 2029, तकरीबन $1 का फर्क है यहाँ पे भी। अगर आप यहाँ से भी करते 29 28 से, तो ये देखिए 35 तक गई है मार्केट। अब उसने फेल किया है, ये चीज आप माइंड में रखिएगा कि सॉरी फेल नहीं किया, उसने काम किया। मैं इस कैंडल को देख रहा था। अब अगर कैंडल फेल भी कर रही है ना, मॉर्निंग स्टार फेल भी हो रहा है, तो वो $3 आपको परफेक्टली मिलते हैं। आप सिर्फ माइंड में ये रखें। आप मेजोरिटी कुछ स्टूडेंट्स होंगे, शादीशुदा तो बहुत कम बंदे बैठे होंगे मेरी तरह। मैरिड कौन कौन है आप लोगों में से? देखिए मैरिड बंदों पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्हें अपने बच्चों का पेट पालना होता है, बीवी के अखराजात पूरे करने होते हैं, पेरेंट्स का ख्याल रखना होता है। तो जो स्टूडेंट है
अब मुझे एक चीज बताएं, स्टूडेंट बंदा अगर डेली का 1,000 रुपया कमा रहा है पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से इट्स अ ह्यूज अमाउंट इन पाकिस्तान इन अ स्टूडेंट लाइफ। मैं गलत तो नहीं कह रहा? गलत कह रहा हूँ? चुप ही हो गए हैं आप सारे लोग। नो सर, आप बिल्कुल गलत नहीं नहीं कह सर, रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप सही कह रहे हैं। 1,000 रुपए यार, आजकल बेचारा ना जो मजदूर है वो पूरा दिन काम करता है, उसे लोग गधे की तरह उससे काम लेते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आपको 1,200 1,300 मिल रहा होता है। और मैं कसम उठा के कहता हूँ, आप अगर सही से ट्रेडिंग सीखें तो दिन में $3 इसमें से निकालना ऐसे है जिस तरह दूध में से बाल निकालना होता है। यार कोई मुश्किल नहीं है, हर पैटर्न पे आप ग्रिप बनाएं, आपको $3 क्या 5 भी मिल जाएंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। जी जी। सर आप ओपन करेंगे चार्ट अपना? जी जी। जी सर, यहाँ पे रेक्टेंगल आपने बनाया हुआ था जहाँ पर। मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ पे जी बनाया। यहाँ पे बना हुआ है, ये आपने खोल दिया ये है। बता। जी। जी। अच्छा, आपने हमें कहा है कि हमने हमेशा 50% से ट्रेड लेनी है। तो ये जो फोर्थ कैंडल बन रही है, हम इसका पहले इसके विक का बनने का हम वेट करेंगे जब भी हमने ट्रेड कैंडल, लगानी। सॉरी फॉर इंटरप्ट, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ पे बनना यहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ पे ये मैंने सर्कल रखा हुआ है यहाँ से बनेगी, वो इनवर्स लेगी थोड़ा बहुत। ठीक है। अब मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि गाड़ी अगर फंसी हुई है ना, गाड़ी ने आगे जाना है, तो वो ऐसे कभी भी नहीं होगा कि गाड़ी सीधी आगे निकल जाएगी, वो हमेशा थोड़ी बहुत इनवर्स होगी। वो इनवर्स हुई। अब मेजोरिटी क्या होता है, सम टाइम ऐसा होता है कि आपको लॉन्ग विक, ये अब देखें लॉन्ग विक आपको नजर आ रही होगी, ये न्यूज के टाइम पे ऐसा होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि मेजोरिटी 6:30 पे मार्केट में जो मोमेंटम है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ऐसा ही है। जी सर। तो उस टाइम पे हमारे पास अमेरिकन सेशन ओपन होता है, न्यूयॉर्क सेशन जो है जिसे कहा जाता है, वो ओपन होता है। तो उस टाइम पे मार्केट थोड़ी वोलाटाइल होती है, तेज होती है। तो उसमें कोई ना कोई न्यूज अगर आती है तो वो लॉन्ग विक, जिस तरह आज मार्केट गिर रही है, ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को, ये मार्केट गिरी है आज, ठीक है, कितने पॉइंट गिरी है इस न्यूज में, मेजोरिटी क्या होता है कि 33 to 37 पॉइंट गिरती है। हम यहाँ से अगर रखें आज, तकरीबन 32 31 वाला एरिया है, यहाँ से मार्केट गिरी है और 90 तक आई है, तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट बनते हैं, 37 इतना ही बनता है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को ट्रेड लगवाई थी, एक स्पोर्ट जो है ना वो $3, मेरा ये मानना है कि कोई भी स्पोर्ट या रेजिस्टेंस है वो $3 का आपको मूव देती है आराम से। अब यहाँ से उठी थी मार्केट, मैंने आप लोगों को कहा था 90 से बाय कर लें और बेशक 95 टीपी रख लें, तो ऑलमोस्ट जो मार्केट गई है वो 94 तक गई है, $4 का उसने मूव दिया है। अगले दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि 2002 पे अगर मार्केट मिलती है आप बाय करें तो मूव करेगी, और मार्केट 2002 से तकरीबन 2006 तक गई है, उसने $4 का मूव किया। तो हर जो जो भी लेवल है वो अपनी रिस्पेक्ट जरूर करता है, वो आपको खुद बताता है कि मैंने यहाँ से क्या करना है। मार्केट जब यहाँ पे खड़ी थी गालबन इस जगह पे, तो मैंने अपने ग्रुप में बाय लिमिट लगवाई है 2002 पे। क्यों लगवाई है? क्योंकि मुझे मोमेंटम नजर आ रहा था कि मार्केट ने मजीद नीचे आना है। 2002 से हमने बाय किया, 36 पे मैंने प्रॉफिट, सॉरी 2006 पे मैंने प्रॉफिट बुक किया। मुझे तो मेरी दाढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लग गई है। हंटर बने, जो शिकारी होता है ना वो हमेशा अपने शिकार का इंतजार करता है, चाहे 2 दिन शिकार ना मिले, जब मिलता है तो वो खुशी से फिर पागल हो जाता है। तो ट्रेडिंग भी एक शिकारी की तरह इसमें बैठना पड़ता है, ट्रेडिंग में भी आपको। आपको इंशाल्लाह सारे जोन मार्क करके दूंगा। मैं तब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ जब मार्केट 1400 1500 पे होती थी, आजकल मार्केट 2000, मुझे
फिंगर टिप्स पे लेवल याद है कि मार्केट यहाँ पे क्या क्या करके गई हुई है, और आपको हर लेवल खुद बताता है कि मैंने पीछे क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं। अब 2063 का एक लेवल है, मैं बता देता हूँ, मुझे मेरी टीम जो है ना थोड़ी स्ट्रिक्ट है, मगर बता देता हूँ आप लोगों को कि लेवल क्या काम करते हैं। 2063 पे हम रखते हैं जी, 63-64 का एरिया, आपको मार्केट खुद बताएगी कि मैंने क्या किया है। एक टच, ये याद रखिएगा, एक टच, दूसरा टच, तीसरा टच, जैसे ही हम इसे पीछे करते जाएंगे तो आपको ये खुद बताएगी कि मैंने क्या क्या काम किया है इसमें। मैं कोई माँ के पेट से ये चीजें नहीं सीख के आया हुआ, मैं भी चार्ट को ही देख के आप लोगों को बता रहा होता हूँ, मैं नजूमी नहीं हूँ। चार्ट को अगर आप पढ़ना सीख गए तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। एग्जैक्ट वही लेवल है, यहाँ से मार्केट गिरी हुई है, ये आपको लेवल खुद बताते हैं कि मैंने पीछे क्या क्या काम किया है। अब ये मार्केट का ट्रेंड आपको बता रहा है कि वो डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ से उसे बाय मोमेंटम, मार्केट कभी भी हमेशा ना तो सीधी ऊपर जाती है ना कभी सीधी नीचे आती है। समझ आ गई है आप लोगों को? जी सर। सर ये मॉर्निंग स्टार जब बना हो तो उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं? बॉर्डर ब्लॉक और चीज है भाई, वो एडवांस लेवल की चीजें हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ऑर्डर ब्लॉक शुरू कर दूं तो कुछ समझ ही नहीं आएगा इन्हें। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, एक मॉर्निंग स्टार पे हम ट्रेड नहीं करते, मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, पैटर्न्स हैं, फिर चैनल्स हैं, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बहुत सारी चीजें हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आप मेरे तरीकों पे अमल करेंगे ना, आप तो लॉस नहीं करेंगे, इतनी मैं आप लोगों को श्योरिटी देता हूँ। जी, अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है इस चीज को लेके। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर ये जी सर बात सुने मेरी। अच्छा सर ये खारे साहब बोल रहे। अच्छा सर ये रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट में कैसे पता चलेगा कि रियल ब्रेकआउट हुआ है या फेक ब्रेकआउट हुआ है? हर एक चीज है एडवांस, तो मैं आपको मेरे ख्याल से ये चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई भी है, तो बाद में मैं आप मुझे मैसेज करना, मैं बता दूंगा। अच्छा सर मेरी बात सुने। जी जी भाई। सर मैंने 27 से सेल लगाई थी, 27 रेजिस्टेंस थी ना हमारे पास, और 35 का मैंने ऐसा ठीक है लगाया था। ठीक है। लेकिन सर मेरा जो ऐसा लेट हुआ है वो 46 क्यों हुआ है? स्प्रेड का मसला था। कब? अभी न्यूज आने। जी सर। आज हाँ मार्केट 46 तक गई नहीं है भाई। सर वही ना, मेरा जो ऐसा हिट हुआ है वो 46 हुआ है। ब्रोकर कौन सा है आपका? सर यही है, वैसे डेमो कौन? पे सेट किया है, लेकिन 96 का वो डेमो लॉस पे भी इतनी बड़ी डेमो पे भी इतनी बड़ी विक नहीं लगी। आपका ब्रोकर कौन सा है? सर जी रियल अकाउंट नहीं है, यही डेमो है, लेकिन ऊपर गया तो नहीं है। यार भाइयों, आप लोग डेमो अकाउंट यूज कर रहे हैं, इतनी बड़ी विक लगी है उसमें? नहीं सर सर मैं आपको इतनी बड़ी स्क्रीनशॉट कोई भी सेंड कर नहीं दूंगा। तक गया था, फिर नीचे डाउन हो गया 91 तक 92 तक। नहीं 46 पे नहीं गया, लेकिन सर वो ऊपर जो ऐसा लेट हुआ है वो 46 हुआ है। मैं स्क्रीनशॉट सेंड कर सकता हूँ आपको। देखें आपके पास ब्रोकर कौन सा है, चले डेमो अकाउंट है तो आप एसन एकेडमी वाले लड़के ही हैं। जी सर वही हूँ, आप ही ने अकाउंट बना के दिया था। आपने मेरे साथ तो नहीं बनाया हुआ, आपने तो काबीना के साथ अकाउंट बनाया हुआ था ना? नहीं सर उस पे नहीं किया, डेमो पे किया। डेमो पे तो विक लगी ही नहीं है भैया, इतनी 46 तक तो गई नहीं है मार्केट। नहीं सर 46 वो एसएल जो हुआ था ना वो हेड हो के सीधी नीचे यार आ गई। एसएल हिट कैसे हो गया? मार्केट तो वहां तक गई नहीं है 46 तक।
सर फिर मैं दो एसएस उससे 33 नहीं क्रॉस हुआ। यस सर, मैंने 35 का एसएल था मेरा। भैया वहां तक तो मार्केट गई नहीं है ना। इससे जो भी आपके पास तो ओरिजिनल अकाउंट था, सेंट अकाउंट काबीना का, आपने मुझे मैसेज भी किया था। जी सर, वही सेंड वाला था। तो काबीना का है ना आपके पास। आप इस तरह तो ना कहो कि मेरे पास डेमो अकाउंट है और विक लगी है। तो सेंट अकाउंट है आपके पास, ओरिजिनल काबीना कैपिटल ब्रोकर है आपका। तो आप गलत बयानी तो ना करो ना। तो मार्केट तो इतने तक गई ही नहीं है। 2031 तक लास्ट गई है। तो वही ना, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि ये भाई कह रहे हैं 2045, तो वहां तक तो मार्केट गई नहीं है। तो आप अपने ब्रोकर से कोऑर्डिनेट करें ताकि जो आपका लॉस हुआ है वो आपको रिकवर करवा के दे। जी, किसी का कोई और क्वेश्चन है? नहीं सर। जी ठीक है, फिर आप लोगों से इंशाल्लाह सर कल वो मुलाकात। काइंडली टीम का नंबर दे दें। मैं टीम का नंबर प्रोवाइड करवा देता हूँ आपको। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी बताइएगा। सर आपने कल जो टॉपिक पढ़वाया था सेल लिमिट और बाय लिमिट का। जी जी सर मैं ना डेमो अकाउंट पे ना ट्रेड लगा रही थी, मैं जब लगाती हूँ तो उस पे भी सेल लिमिट और बाय लिमिट करनी होती है हमने। जी, डेमो देखें, डेमो अकाउंट भी ऐसे ही काम करता है जैसा आपका ओरिजिनल अकाउंट होता है। डेमो पे हम प्रॉफिट भी बना रहे होते हैं और लॉस भी कर रहे होते हैं। तो हमारे जी उसके साथ सेंटिमेंट्स नहीं जुड़े हुए होते, जिसकी वजह से ना तो हमें पेन हो रहा होता है ना खुशी महसूस हो रही होती है। जी। आप सर लोगों लेकिन के ना पास मैंने जब सेल लिमिट और बाय लिमिट लगाया था ना तो वो मेरी ट्रेड नहीं लग रही थी, वो ऐसे आ रहा था ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड। क्या इशू आ रहा था? सर ट्रेड नहीं लग रही थी, ये वो बस कह रहे थे कि ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, मतलब जिस ना मैं दूसरी ट्रेड लगाती हूँ तो वो प्रॉफिट दिखाता है या लॉस दिखाता है, तो वैसा कुछ भी नहीं आ रहा था। वो तो लिमिट थी ना। अब देखें, उस लेवल तक अगर मार्केट जाएगी तो आपकी लिमिट ऑटोमेटिकली या तो ट्रिगर होगी या अच्छा। फिर प्रॉफिट मीन की जैसी ट्रिगर होगी, या तो फिर एसएल की तरफ जाएगी या फिर टीपी की तरफ आएगी। तो वो आपकी ट्रिगर ही नहीं हुई ना। ठीक है सर, इसका मतलब उसका प्रैक्टिकल अभी हमें ठीक से नहीं आता है, तो या फिजिकल क्लासेस में हमें सिखाएंगे? जी, मैं फिजिकल क्लासेस में सिखाऊंगा। ओके श्योर, थैंक यू। हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है? 19 तारीख से हमारी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर कोई भाई या बहन करना चाह रहा है हमारा कोर्स, तो वो हजरात ने बता दिया सर जाएगी। फिजिकल क्लास जब होगी तो ये ऑनलाइन वाली खत्म कर देंगे आपके, ये साथ कंटिन्यू रहेगी? नहीं, ऑनलाइन भी हमारी कंटिन्यू रहेगी। ठीक हो गया सर सर। वो एक बात बतानी थी आपको। जी जी। भी जो आपने वो 91 से लगवाया था ना बाय लिमिट, वो टीपी हिट कर गया है। अब वो लेवल था ना भाई, लेवल तकरीबन काम करते हैं मेजोरिटी, हर लेवल अच्छा काम करते हैं। सही सही। सर आपके कॉलेज की ब्रांचेस और कहीं भी हैं, किसी और शहर बाकी में भी हैं? सॉरी। सर आपके जो कॉलेज है या एकेडमी है, इसकी ब्रांचें कहीं और भी हैं किसी और शहर में? जी जी हैं हमारी। तो प्लीज बता दें। एक इस्लामाबाद में है और एक अमेरिका में है, एक लाहौर में अभी हमने बनाई है और एक मुल्तान में हमारी टीम बनाने जा रही है। सर शादरा में बनाई है तो इधर टाउनशिप से आना जाना, उधर कोई इस तरह का रेजिडेंस का सोल्यूशन हो सकता है? 1 मंथ के लिए पॉसिबिलिटी है कोई आसपास? रेजिडेंसी? जी सर। यार भाई, मुझे तो लाहौर का पता ही नहीं है। मैं तो जिंदगी में दूसरी दफा आया हूँ लाहौर। सही मिल, सर। मिल जाएगी। मेरे कुछ दोस्त हैं वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। अगर आपको यहाँ पे लिविंग करनी हो तो मैं उनका नंबर दे दूंगा आपको। आप सर किस उनसे नाम से आपका ऑफिस है? इस प्रॉस्पर ट्रेडर एकेडमी के नाम से। किसके नाम से? प्रॉस्पर ट्रेडर एकेडमी।
प्रॉस्पर का मतलब होता है फायदेमंद। जी सर। जी, किसी का कोई और क्वेश्चन है जो पढ़ाया है उसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को तो वो पूछ सकते हैं। सर ये जो S3 है, S4 3 ये 1987 है ना, यहाँ तक आ सकता है गोल्ड? हाँ, 87 पे वो लेवल है। अगर वो 90 ब्रेक करता है, ब्रेक करके वो रिटेस्ट करता है, देन 87। 87 से मतलब उठ सकता है? जी। फिजिकल का पूछना चाह रहे हैं उस्मान भाई या ऑनलाइन का? फिजिकल का 30,000 है, जिसमें आपको बेसिक, एडवांस, स्ट्रेटजीज, उसके बाद SMC इंक्लूडेड है उसमें। सर वो जो हुआ था ना वो ब्रोकर का मसला था। तो आप अपने ब्रोकर से कोऑर्डिनेट करें ना। जी सर, वो ब्रोकर में था मसला। सर वो ठीक है नंबर भाई। शेयर कर दें प्लीज। यार किया हुआ तो है ऑलरेडी, बट मैं अगेन करवा दें अहमद भाई। सर आप क्योंकि मैं ग्रुप में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, तो आप मुझे यहाँ पे नंबर या तो बता दें ताकि मैं लिख लूँ साथ। मैं आपको नंबर बता देता हूँ, आप नोट कीजिएगा। जी बताएं। 0336 0336 614 614 8312। 831। ठीक हो गया सर। कोऑर्डिनेट कर दीजिएगा जी WhatsApp पे। ठीक है भाई और बहनों, मुलाकात होती है आपसे इंशाल्लाह कल सेम टाइम पे। बंदे ना चीज से कोई गलती की है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी। सर आज जो मार्केट गिरी है तो इस पे थोड़ा बता दें कि अच्छा, मैं आप एक जो हमारे पास पहली कंफर्मेशन थी, वो हमारे पास डाटा जो था वो पॉजिटिव आया था। ठीक है, क्योंकि मार्केट जब 6 बजे के बाद गिरी है, 6:30 के बाद, तो हम डाटा को मद्देनजर रखते हुए मार्केट ने गिरना था। ठीक है। दूसरा क्या है, हम लेवल टू लेवल जाके चेक कर लेते हैं कि क्या मार्केट अपने लेवल्स की रिस्पेक्ट कर रही थी कि नहीं कर रही थी। अब यहाँ से गिरी है, जो मेरे पास शो हो रहा है तकरीबन राउंड अबाउट आप 33 का एरिया कह लें या 30 का। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ लेवल, जहाँ पे एक लेवल था फिबोनाची, हम अगर डे 1 में ड्रॉ करते हैं तो भी उससे भी आइडिया हो सकता है हमें। मैं चेक कर देता हूँ। मंडे की कैंडल है, हैं? ये मंडे की कैंडल है। हाँ, संडे मंडे ट्यूसडे पता नहीं, क्लास चल रही है, मैं वो लड़के को बता रहा हूँ फिबोनाची। ये था ये क्या सीन है। ये 31 वाला लेवल है, ये तकरीबन 100 से ऊपर, मीन के यहाँ से। अब मैं आपको जोन बता देता हूँ कि हम जोन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, या मार्केट। मैं ये सारी चीजें एक दफा डिलीट करके ना आप लोगों को समझाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मार्केट एक ये मेरे पास है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। एग्जैक्ट हम मार्केट के लेवल तक ही पहुंच जाएंगे। ये देखें, मार्केट एक मीन के एक जोन में चल रही थी, जिस तरह उस दिन भी मैंने मार्क करके, अगर आप हमारे VIP ग्रुप का हिस्सा हैं
तो मार्केट एक जोन में चल रही थी हमारे पास, एक चैनल में चल रही थी। मार्केट यहां से 2-3 दफा ब्रेक हुई है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक जोन था, मार्केट एक टच, 2 टच, तीसरे टच पे से या तो ब्रेक कर, अब यहाँ से ब्रेक करके अगर ऊपर निकलती तो हम बाय करते, ठीक है। अब यहाँ से जैसी ट्रेंड जहाँ से ब्रेक हुई है तो रिटेस्ट मार्केट ने डेफिनेटली किया होगा। यहाँ पे हम अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ से हमारी अगेन सेल बनती थी। मार्केट एक जोन में थी पिछले कुछ दिनों से, और यहाँ पे आपको ट्रेंड भी बता रहा है। मैंने जो मेरे साथ पर्सनल में टच थे लोग, मैंने उन्हें ये बताया था कि जितनी टॉप से मिलती है मार्केट उसे सेल करने की कोशिश करें। क्यों? मार्केट एक अपना हाई, हायर लो, लोअर लो, इनकी कुछ इस तरह का मार्केट यहाँ पे देखें, उसने हाई बनाया हुआ है, उससे कम है, फिर उससे नीचे है, तो मार्केट कंटिन्यूसली डाउनवर्ड है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एक और चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट अभी भी सपोर्ट पे खड़ी हुई है तकरीबन। अब ये देखें, यहाँ पे ये लेवल बन रहा है ना, सॉरी ऊपर वाली हम ट्रेंड लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, जाएगा ऊपर, टेंशन क्यों ले रहे हैं। पैंतीस आ नहीं रहे। अब ये देखें, ये हमारे पास एक जोन था और एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन को उसने टच किया और देन डाउनवर्ड आई है। यहाँ पे मार्केट कुछ दिनों से स्टक हुई थी। अब मैं इसकी आपको नेक्स्ट जो ब्रेक है ना वो बता देता हूँ कि नेक्स्ट ब्रेक कहाँ, जिस तरह अभी भाई ने बताया कि वो एक 87 वाला हमारे पास जोन है, वो क्यों है वो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। ये वाला एरिया बन रहा है गालबन, रेक्टेंगल, अब ये एरिया हमारे पास, यहाँ से मार्केट पुल बैक हो सकती है। यहाँ पे ये देखिए मॉर्निंग स्टार भी बना हुआ है, एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। ये एडवांस लेवल की चीजें आप लोगों को समझ नहीं आएगी, बट यहाँ से मार्केट पुल बैक हो सकती है। 87, 88 ये बाइंग जोन है हमारे पास। सर अगर ये ये भी ब्रेक कर, सॉरी डिमांड भी कंसिडर हो सकती सॉरी मतलब ये डिमांड भी कंसिडर हो सकता है। डेफिनेटली डिमांड वही होती है ना, जो आपके पास बाइंग जोन है वो डिमांड है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्रेक करके मार्केट यूं रिएक्ट करती है, मैं यहाँ पे आपको समझाने की मजीद कोशिश करता हूँ। मार्केट अगर इसे ब्रेक करती है, यूं रिटेस्ट करती है ऐसे या इस एरिया को, देन हम इस जगह पे देख सकते हैं मार्केट को। ब्रेकआउट लाजमी है। अब ये आप लोगों को, आप कुछ पुरानों को समझ आ रही होगी, नए बच्चों को नहीं समझ आ रही होगी। तो कुछ इस तरह मार्केट चल रही होती है। अब ये यहाँ से लोअर हाई, हायर लो, मीन की मार्केट यहाँ पे अगर आप देखें तो बुलिश मोमेंटम में, बुलिश ट्रेंड में थी, अपवर्ड की तरफ मार्केट मूव कर रही थी। ठीक है, तो मार्केट को आप समझेंगे नहीं जब तक, तब तक आपको ये कभी भी प्रॉफिट नहीं देगी। हाँ तुक्के मार सकते हैं, मगर तुक्कों में हमेशा नुकसान ही होता है। एक दिन वो कहते हैं ना, चंद दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो ये वाला सीन होगा। आप मार्केट के बिहेवियर को जब तक नहीं समझेंगे आपको प्रॉफिट नहीं देगी मार्केट। वक्ती दे भी देगी तो आपकी इसमें लर्निंग नहीं होगी। आप लर्न करें देन ऑटोमेटिकली अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? उम्मीद है हारिस भाई आपको, क्या नाम था आपका, मुझे ओके सर, क्लियर हो गया सर, थैंक ठीक है। यू।
इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल आप लोगों से सेम टाइम पे। कोई गलती कोताही होगी वो बंदा है नाचीज से तो माफ कर दीजिएगा। इंशाल्लाह। दुआओं में अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह।